जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी सर्दी होने की वजह से कोहरा और धुंध की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, कोई व्हीकल चलाते हैं, ट्रैफिक में हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से चलाएं और स्लो चलाएं। क्योंकि संगत जी, इस टाइम बहुत सारे हादसे देखने को मिल रहे हैं। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि किसी के साथ कोई भी दिक्कत, परेशानी, मिसहैपनिंग ना हो। और संगत जी, हमारे साथ सत्संग शेयर किया है एक प्यारी सी आंटी जी ने, जिनके पहले भी मैं 3-4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और आज फिर से आंटी जी का एक नया सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आंटी जी की आवाज़ में। सभी ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें लगता है कि हमारे से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हम ना सुनें, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो संगत जी, आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग को ठुकरा देते हो, जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं। गुरुजी आखिर क्यों कहते थे कि सत्संग शेयर करो? गुरुजी इसीलिए कहते थे कि जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, जो हमें पता भी नहीं होती है। हम सिर्फ़ इस आजकल क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ़ टाइटल देखते हैं और टाइटल देख के सत्संग सुनते हैं। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियाँ होती हैं, कुछ ऐसे आंसर्स आपको मिलने होते हैं जो आपको नहीं मिल पाते, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात की वजह से कि आप टाइटल देखते हो और सत्संग इग्नोर करते हो। मैं आप सभी से एक बात की उम्मीद करूँगी कि आप सत्संग पूरा सुनेंगे, ताकि आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं कर पा रही हूँ। और मैं अपना ये सत्संग एक छोटी सी कुछ लाइनों के साथ शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि आज थर्सडे है। आज 14th ऑफ दिसंबर है, थर्सडे। और आज मेरे घर में मैंने सत्संग किया है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी करवाते हैं मेरे से हर थर्सडे। मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी है, तो उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। तो मेरा मन है मैं गुरुजी के लिए 2 लाइनें बोलूँ, उसके बाद मैं अपना सत्संग शुरू करूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे घर में मेरी गद्दी पे ही बैठे हुए हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट में मैं लाइंस बोलना चाहती हूँ। मैं सारे जग नूं छड़ के, मैं सारे जग नूं छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया रे। मैं सारे जग नूं छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइया रे। रख लाज गरीबा दी, रख लाज गरीबा दी, सारे जग ने आसाइयां वे। मैं सारे जग नूं छड़ के, मैं सारे जग नूं छड़ के प्रीता तेरे नाल लाया वे। रख लाज गरीबा दी, सारे जग दे आसाइयां वे। खाली तू किसी नूं भी मोड़दा नहीं, और विश्वास वाली तोड़दा नहीं दाता। खाली तू किसी नूं भी मोड़दा नहीं, डोर विश्वास वाली तोड़दा नहीं। मेरी भी झोली, मेरी भी झोली भर दे सब नू खैरा पाइयां वे। रख लाज गरीबा दी, रख लाज गरीबा दी, सारे जग दे आसाइयां वे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से आज का अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मेरे माइंड में 2 या 3 दिन से बार-बार एक ही थॉट आ रहा था कि मुझे ये वाला सत्संग शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ ये सीक्वेंस में नहीं है और गुरुजी ने जिस सीक्वेंस में जो करने को कहा मैं वैसे कर पाई हूँ। तो मैं आज का ये जो सत्संग है मेरे ऑफ़िस में यहाँ पे कर्नाटक में मेरे कलीग हैं जूनियर, उनका उनसे रिलेटेड है ये। और तो मैं वो सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुबा हमको ज़रिया बनाते हैं दूसरों की हेल्प करने का, और हमें ये मौका देते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करके अपने लिए भी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। क्योंकि हमें जब भी मौका मिले किसी की भी हेल्प करने का, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है गुरुजी के जुड़ने के बाद तो और भी ज़्यादा, कि हमें जो भी छोटी-मोटी या जो भी काम गुरुजी देते हैं, जो भी ज़रिया बनाते हैं, तो वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो हेल्प छोटी या बड़ी नहीं होती है। वो बड़ी सेवा होती है जो हमें गुरुजी करने लायक समझते हैं और अकॉर्डिंगली हमें देते हैं, तो हमें सर मत्थे लेके वो सेवा करनी चाहिए। तो मुझे भी ऐसा मौका मिला, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। तो सत्संग ये है सत्संग संगत जी के मेरा जो जूनियर हैं उनका फर्स्ट बेबी बॉय हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेबी वाज वेरी हेल्दी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट पता नहीं अचानक से अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के बाद क्या हुआ, उसके माइंड में कुछ हुआ और उसने बिल्कुल हरकत करना सब कुछ बंद कर दिया। और उसमें यही था कि बेबी का माइंड अब ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो ना तो कुछ पी सकता था और ना ही कुछ रिएक्ट करता था। और उन्होंने हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, एम्स में भी दिखाया, सारे चेकअप्स जो भी डॉक्टर ने जिसने जो भी बोला वो सब उन्होंने किया। उन्होंने सारी पूजा पाठ हर मंदिर सब जगह किया। पर संगत जी वैसे तो मेरा सच ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज़ माई कलीग, जस्ट अ कलीग। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद जैसा कि हम सब थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचते हैं, तो जैसे ही मुझे पता चला तो पता नहीं क्यों मेरे मन में शायद मेरे गुरुपा ने ही डाला कि शायद मुझे थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो पता नहीं कैसे गुरुपा ने उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए बोला, तो मैंने उसको एक गुरुजी का स्वरूप प्रिंट आउट निकलवा के लैमिनेट करा के पॉकेट स्वरूप और एक जल प्रसाद की बॉटल दी और बोला कि तुम इसे घर ले जाओ और उनको बोलना कि डेली जो है ये जल प्रसाद पिलाना है और ये जो स्वरूप है गुरु जी का वो बेटे के पिलो के नीचे प्लीज़ आप रख देना ज़रूर। तो संगत जी मैंने बाद में उनकी वाइफ से पूछा था, तो स्वरूप तो उन्होंने शायद वो नहीं निकलवाया था, बट हाँ उसकी वाइफ ने वो जल प्रसाद रेगुलर बेसिस पे उसे पिलाती थी। और बाकी मैं भी यहाँ से अरदास करती रहती थी गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ उस बच्चे को ठीक कर दीजिए। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की ऐसी हालत देखने का दुख दर्द नहीं मिलना चाहिए। पर संगत जी ये सब हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें ये सब झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन हम सह भी नहीं पाते हैं। तो वही लगता था कि नहीं ये इतना छोटा बच्चा है और पहला बच्चा है, अचानक से ऐसे होता है तो किसी माँ पे क्या बीतती है, तो वो सब सोच के हमें लगता है। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी। फिर महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीत गए, जब भी मैं पूछती थी बीच में तो कि इम्प्रूवमेंट हुआ क्या, तो वो बोलता था कि नहीं मैम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसा ही है वैसा ही है। इनफैक्ट लास्ट में तो यही स्टेज आ गई थी कि सारे डॉक्टर्स ने यही बोल दिया था कि आप उनके सारे पाइप्स वगैरह जिनके थ्रू बच्चे को जो 1 महीने का है उसे मिल्क मिलता है वो सब हटा दीजिए और दवाइयाँ बंद कर दीजिए और जैसा भी है वो अपने टाइम से खुद ही चले जाएगा। तो ये सुन के तो बहुत बुरा लगा और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे वेस्ट नहीं जा सकती है।
फिर लेकिन बार-बार यही सुनने को मिल रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मुझे लगा शायद उसका भला, उस बच्चे का भला उसी रूप में होगा, शायद गुरुजी ने यही सोचा होगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं मानता था संगत जी। फिर अचानक से 5-6 महीने, अप्रॉक्सिमेटली 5-6 महीने या 4-5 महीने बाद मुझे उसके थ्रू नहीं बट मेरे दूसरे कलीग के थ्रू पता चला कि उनके बेटे में इम्प्रूवमेंट हुई है अचानक से एक फ़ीवर के बाद, और उसके पाइप्स हट गए हैं एंड ही कैन टेक मिल्क नॉर्मली। तो सुनते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। हालांकि उस बंदे ने मुझे नहीं बताया डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हर कोई नहीं मानता है गुरुजी को। हालांकि मैंने कई बार उसको बताया भी था, सत्संग भी शेयर करे, सुनने को भी बोला, बट उन्होंने नहीं सुने, ना उसकी वाइफ ने सुने शायद। लेकिन हाँ, ये अच्छा था कि कम से कम जल प्रसाद वो पिला रहे थे और गुरुजी को अरदास में लगा रही थी, तो गुरुजी ने शायद सुन लिया था, मेरी ही अरदास सुन ली होगी मे बी। तो वो इम्प्रूवमेंट का हुआ तो मैं समझ गई कि अब उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। और संगत जी, आप मानिए, जब मैं जैसे वो आए यहाँ पे तो मैं उनसे मिलने गई तुरंत ऑफिस में ही, ऑफिस के जस्ट बाद ही, और मैंने उस बेटे को गोद में लिया और मैंने उसका नाम पूछा। इट्स मे बी कोइंसिडेंस, आई डोंट नो, या गुरु जी का क्या बोलूँ मैं, गुरुपा हैं ही ऐसे। उसका नाम भी नहीं पता था मुझे तब तक, इतने महीनों तक। और उसकी वाइफ ने मुझे उसका नाम बताया, मैंने उसको गोदी में लिया हुआ था। उसका नाम था शिवांश। ये हैं हमारे गुरु जी। जो शिवांश है उसको कुछ कैसे हो सकता था संगत जी। तो यही था, मैं और भी जल प्रसाद ले गई थी, तो उसकी वाइफ को मैंने दिया और स्वरूप भी दिया और बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखिएगा उसके पास में, और स्वरूप उसके पिलो के नीचे रखना और जल प्रसाद हमेशा देते रहिएगा। तो उसने बोला ठीक है मैम, मैं वैसे ही करूँगी। और मुझे उस टाइम उसको गोदी में लेके और उसके सर पे हाथ फेर के मुझे बहुत खुश हुई गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आपने उसे ब्लेस किया, उसको ठीक कर दिया। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरा विश्वास भी बचा लिया। हालांकि उसके बाद भी मैंने कई बार देखा उन लोगों ने उस चीज़ को फील नहीं किया कि ये मेरे गुरुपा की वजह से, मेरे शिव जी की वजह से हुआ है। पर ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है, मैं 101% कि ये सब चमत्कार मेरे गुरुपा ने ही किया है। उसके लिए मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और हाँ, इससे ये भी प्रूव होता है, मैं सब संगत को बोलना चाहूँगी कि जब हम गुरु जी से जुड़े होते हैं तो हमसे दूर दूर तक जो भी हमसे कनेक्टेड रहता है, चाहे हमारा दोस्त भी ना हो, बट अगर गुरु जी को उनका कल्याण करना होता है ना, तो हमें वो ऐसे जरिया बनाते हैं ना। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि गुरु जी हमें इस लायक भी समझते हैं। तो हम लोगों को इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना बोलना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें अपनी संगत चुनने के लिए, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं, पर आपने हमें पता नहीं कैसे आपने हमें ढूंढ के चुन लिया गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, लव यू। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग, ब्लेस्ड सत्संग आपने सुनाया। और कहते हैं ना संगत जी कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ पे गुरु जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो इसी विश्वास के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी।